Assalamu alaikum, it's me Nusrat Naz. My topic is quantitative methodology. जैसे दूसरे बहुत सारे एनालिटिकल मेथड जो हैं, ऐसे ही जो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री होती है, ये ज़्यादा एब्सोल्यूट मेथड नहीं है, लेकिन जब हम चीज़ों की क्वांटिटी डिटर्मिनेशन करते हैं तो उसके लिए हम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री का इस्तेमाल करते हैं। और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री जो है, इसकी जो बुनियाद होती है वो कैलिब्रेशन मेथड होता है। तो कैलिब्रेशन मेथड एक्चुअली में ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम ये श्योर करते हैं कि जो उनसे वैल्यू को हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो गई। तो जो कैलिब्रेशन मेथड है, इसको 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। एक है स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, एक है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड और तीसरा है हमारे पास कैलिब्रेशन कर्व मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड एडिशन मेथड को। स्टैंडर्ड एडिशन मेथड जो है, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तब होगा जब हमारे पास जो सैंपल है उसका साइज़ जो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और दूसरा जब हमारे पास सैंपल जो है कॉम्प्लिकेटेड मैट्रिक्स में होगा और हमारे पास ब्लैंक मौजूद होगा, तब भी ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर में सबसे पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि हम मुख्तलिफ एलोकेट्स लेते हैं इक्वल साइज़ के। तो उसके अंदर हमने क्या करना है, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसको ऐड कर देना है। तो और हमने ऐड करते वक्त ये ख्याल रखना है कि मतलब जो इसका साइज़ है वो इक्वल आए, और जो मिक्सर है हमारे पास उसको हमने डिल्यूट करना है। डिल्यूट करते वक्त हमें ये ख्याल रखना है कि जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम आए। तो दूसरा स्टेप ये होता है कि उसके अंदर हमने दूसरे स्टेप में प्लॉट ड्रॉ करना होता है, तो एनालिटिकल सिग्नल्स के लिए। तो इसके अंदर हमने ये करना है कि जो वॉल्यूम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का उसे ऐड करना है, और जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन है उसको ऐड करनी है। तो तीसरे स्टेप में ये है कि जो एक्स इंटरसेप्ट है वो क्रॉसपॉन्ड करेगा अमाउंट ऑफ एनालेट के साथ। और जो चौथा स्टेप है उसमें हम ये देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसका जो कर्व आएगा वो लीनियर कर्व आएगा, और जो वाई इंटरसेप्ट कैलिब्रेशन होगी उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो होगी। तो जो अगला मेथड है वो है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये हमारे पास ज़्यादा कन्वीनियंट उस वक्त होगा जब जो सैंपल है उसका साइज़, उसकी पोजीशन और जो मैट्रिक्स लिमिट है ना, जब उसमें तब्दीली आएगी तब ये मेथड जो है ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये मतलब बहुत सारी जो नॉइस वाली चीज़ें हैं उनके लिए एक्यूरेट मेथड है। और इसका भी एक बाकायदा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में हमने ये करना है कि जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एक सेट बना लेना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का, और उसके अंदर हमने एक और स्पीशी लेनी है, उसको हमने सारे सॉल्यूशंस के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमने एक प्लॉट ड्रॉ करना है S1 और S2 के लिए। और फिर इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि जो मेजरमेंट है ना, इसकी जो वैल्यू है सैंपल के साइज़ पे, उसकी पोजीशन पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। और जो हमारे पास स्पीशीज़ थी, मसलन अगर वो ए और बी थी, तो वो ऐसे सिग्नल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे या एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो फिर ये है कि हम टाइम और वेवलेंथ के हिसाब से उनको को इस्तेमाल करते हुए हम इस मसले को रिमूव कर सकते हैं। जो अगला मेथड है वो है कर्व मेथड। तो कर्व मेथड जो है, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तब होगा जब हमारा जो सैंपल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। और ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ये फैसिलिटेट करता है जो फिगर्स हैं ना उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका भी एक प्रोसीजर है। इसमें भी हमने क्या करनी है, सीरीज़ बना लेनी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, और जो एनालेट होगा इसमें उसकी जो वो हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन का होगा। तो फिर हमने प्लॉट ड्रॉ करना है एनालेट के अंदर, एनालेट और एनालिटिकल सिग्नल्स के दरमियान। और जो सिग्नल्स हैं यहाँ पे हमें मिलेंगे उसको हम जो अननोन एनालेट होगा उसको उसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल है कि अगर हमने लेड की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर मेजर करना है, तो हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे लेड की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे जो सिग्नल्स हैं उनकी जो मिकदार है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मसलन अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हमारे पास पहले लेड की कंसंट्रेशन 0.50 है, तो उसमें तब वो जो सिग्नल्स आएंगे वो 3.76 होंगे। तो जैसे ही हमने कंसंट्रेशन में मतलब इजाफा किया, साथ ही हमारे पास सिग्नल जो हैं उनमें भी इजाफा हो जाएगा। मसलन अगर 0.50 से जो मिकदार है उसको 1.50, मसलन 1 पॉइंट का अगर हम इजाफा कर रहे हैं, तो जो सिग्नल्स प्रोड्यूस हो रहे थे पहले वो थे 3.76, और अब जो तब्दीली आई है यानी जो उनमें इजाफा हुआ है वो 9.16 हो गए हैं। तो ऐसे ही है मसलन, मतलब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन में तब्दीली लाते जाएंगे यानी उसको बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे जो उसके सिग्नल्स हैं उनमें भी तब्दीली आती जाएगी, वो भी बढ़ते जाएंगे। तो अब हम ग्राफ देखते हैं। हम ग्राफ ड्रा करेंगे कंसंट्रेशन और सिग्नल्स के दौरान। जो कंसंट्रेशन उसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जो सिग्नल्स होंगे उनको हम वाई एक्सिस पे लेंगे। तो मतलब जो इनिशियल वैल्यू है कंसंट्रेशन की वो बहुत
बहुत ज़्यादा कम है, तो मतलब अगर सिग्नल कंसंट्रेशन कम है तो सिग्नल्स भी बहुत कम प्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मतलब जाते जा रहे हैं तो क्या है, हमारे पास कंसंट्रेशन जो है एक्स एक्सिस पे वो इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे साथ ही उसके क्या है वाई एक्सिस पे जो सिग्नल्स की कंसंट्रेशन है, जो सिग्नल्स की वैल्यू है उसमें भी तब्दीली आती जा रही है। मतलब अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो साथ ही सिग्नल्स भी जो है उनकी वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है। एंड दैट इज़ एंड ऑफ माई टॉपिक।